Hello students, myself Sapna Kashyap, and today I'm going to teach you next topic of macroeconomics, which is saving investment approach. Student, this is the second topic of unit 3 named determination of income and employment. In that chapter, in that unit, we are doing the equilibrium level of income and employment. So to calculate equilibrium level of income and employment in economy, the Keynesians has given, or the Keynes, an eminent economist, has given two approaches. One is aggregate demand and aggregate supply, which I have already explained you in last video, and if you have not seen, kindly do watch that, because the concepts of AD and AS will be cleared from there. And today I am going to teach you the second approach, which is known as SI approach. This is the 7th video of this series determination of income and employment. Now, before I start with the derivation of saving and investment approach, I'll tell you a few important things. If this approach comes in exam, we will not directly start with the writing with your schedules and diagrams. No, what we are going to do, first we will be drawing or writing the इंट्रोडक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. पहले आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पता होना ज़रूरी है. सो सेविंग क्या होती है? सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट है जिसे हम स्पेंड नहीं करते और सेव करके रखते हैं. तो सेविंग यहाँ प्योरली डिपेंड करती है इनकम के ऊपर. सेविंग और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो हम सेविंग फंक्शन में पहले पढ़ चुके हैं, और इसका मतलब है कि इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ेगी और इनकम के कम होने से सेविंग कम होगी. दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट यहाँ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ फिक्स्ड एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज. जो एक बार गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, इन्वेस्टमेंट वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. हम ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ रहे हैं. तो आप पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे, सो इन इंट्रोडक्शन यू विल बी राइटिंग एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्ट एट अ पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी. जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम बोलेंगे. अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए वही स्केड्यूल जो मैं पहले आपको बहुत टाइम से बनवाती आ रही हूँ. इनकम आपकी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 है. कंजम्पशन यहाँ आपकी वही 40 से स्टार्ट है, बिकॉज कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती. तो कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520 है. सेविंग कैसे निकाली हमने? इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके सेविंग निकाली. 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 200, 0, 20, 40, 60, 80, ये सेविंग है. ये इन्वेस्टमेंट है विच इज़ फिक्स्ड 40 40 40 40 40 40. सो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं. तो इफ़ आई रिमार्क्स हियर, तो अकॉर्डिंग टू रिमार्क्स, ये मेरा यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, बिकॉज सेविंग भी 40 है और इन्वेस्टमेंट भी 40 है. तो इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम बोलूँगी. ये क्या है? equilibrium level of income and employment according to saving and investment approach. Before the equilibrium point, इस पॉइंट से पहले आप देखो हमारी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अब सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है. सो दिस इज अ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. So when I'm explaining this saving investment approach with the help of schedule, I'm taking 3 situations. The first situation is the situation of equilibrium, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हैं.
और उससे पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इकॉनमी में और सेविंग कम है, और उसके बाद हमारी सेविंग बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब सेम इसी चीज़ को हम एक डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे और उसके बाद हम इसके दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। Students, now here in this diagram on OX axis I have taken income and employment, on OY axis I have taken saving and investment both. This is a parallel line to OX axis which is I मतलब कि investment. अब ये पैरेलल क्यों है? बिकॉज अभी हमने स्केड्यूल में देखा कि इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था 40 40 40 40, वो फिक्स था, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व जो है ये पैरेलल टू OX एक्सिस है। ये सेविंग कर्व है, सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ई पॉइंट पे जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। इस पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा इन्वेस्टमेंट इतना है और सेविंग एक्सिस से नीचे है। इसका मतलब दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ सेविंग इज स्टिल इंक्रीजिंग बिकॉज इनकम लेवल इंक्रीजेस और सेविंग इनकम के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है, बट इन्वेस्टमेंट उतना ही है। सो दिस विल बी अ सिचुएशन वेयर सेविंग विल बी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है SI अप्रोच का, तो इसके साथ ईदर दे आर आस्किंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ टेबल, लेकिन आपको दो इसकी जो सिचुएशंस हैं, जो इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम के बाद है, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। दैट व्हाट हैपन्स व्हेन सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। तो बेटा अब आपको इस क्वेश्चन में जो दो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी हैं और समझ में आनी ज़रूरी हैं, वो दो ये सिचुएशंस हैं। पहली है अ सिचुएशन व्हेन सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेकेंड सिचुएशन है व्हेन सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन विच इज़ सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब आप इसे याद करके या रट्टा मारने के बजाय इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इकॉनमी में सेविंग ज़्यादा है। पहले तो डायग्राम में देखो सेविंग कहाँ ज़्यादा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है हमारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट के बाद। तो एक लाइन तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस सिचुएशन अकर्स आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आने वाली सिचुएशन है जहाँ पर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर सेविंग ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सेव ज़्यादा कर रहा है और कंज्यूम कम कर रहा है। एक चीज़ जो आपको मैं इस यूनिट के स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ वो ये है कि इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि सेविंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर सेविंग ज़्यादा है तो इसका मतलब कम क्या है, कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर को जितना खर्च करना चाहिए वो उससे कम खर्च कर रहा है, राइट। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इकॉनमी में डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है। अगर इकॉनमी में डिमांड नहीं है तो फर्म्स जो हैं दे विल प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। वो अगली बार, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है जो अनसोल्ड है, जो नहीं बिका, बिकॉज इकॉनमी में लोगों ने सेव किया और खर्च नहीं किया। जब लोगों ने खर्च नहीं किया तो बहुत सारा सामान बिना सेल हुए फर्म्स के पास रह गया। अब फर्म्स क्या करेंगी, उस अनवांटेड स्टॉक को रखेंगी और आने वाले टाइम में उसे सेल करने की कोशिश करेंगी और फर्दर प्रोडक्शन को कम कर देंगी। और वो फर्दर प्रोडक्शन को तब तक कम करेंगी जब तक कि हम वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आ जाते। अब ऐसे ही सेकेंड सिचुएशन है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम, ये सिचुएशन मेरी इक्विलिब्रियम से पहले वाली है।
इक्विलिब्रियम से पहले सेविंग कम है बल्कि नेगेटिव है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जब सेविंग कम है तो उसका मतलब है कि लोग अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसे खर्च कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर रहे। तो अगर लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। ऑब्वियस है ना, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड का ही तो एक कंपोनेंट है ना कंजम्पशन। तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। फर्म्स के पास उतनी प्रोडक्शन नहीं है जितना कि लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, फर्म्स प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी एंड दे विल प्रोड्यूस टिल इट विल रीच टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Student, this was saving investment approach. So if this question comes in paper, first you will be writing the introduction. चाहे आपको ADAS अप्रोच आती है, चाहे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आती है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी के डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप थोड़ी सी 1 या 2 लाइन सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखोगे, एक स्केड्यूल बनाओगे। अगर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इफ द एग्जामिनर इज ओनली आस्किंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल, तो आप उसे ही बनाओगे और उसे एक्सप्लेन करोगे। यू विल नॉट ड्रॉ अ डायग्राम। अगर नहीं पूछा गया है तो नहीं बनाओगे, लेकिन अगर एग्जाम में डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे, स्केड्यूल नहीं बनाओगे। एंड दीज आर द 2 सिचुएशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो अब हम इसे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टिल देन, थैंक यू।